नमस्कार दोस्तों, ये वो विज्ञापन है जिसे कांग्रेस पार्टी ने देश के तमाम बड़े अखबारों को भेजा, लेकिन एक भी बड़ा अखबार इसे छापने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वजह आप जानते ही हैं कि मीडिया को गुलाम बना दिया गया है। कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन ये दावा किया है कि उसने चुनावी बॉन्ड को लेकर जो विज्ञापन तैयार किया उसे छापने के लिए कोई भी अखबार तैयार नहीं है। ये देखिए, ये वो विज्ञापन है जो कांग्रेस 2 दिन से अखबारों में छापने के लिए दे रही है, लेकिन ज्यादातर मीडिया संस्थानों ने इसे छापने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। खुद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने यह दावा किया है। उनका कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा जो गोरख धंधा कर रही है वो लगातार सामने आ रहा है, एक के बाद एक सामने आ रहा है। चंदा दो धंधा लो का पूरा खेल साफ हो चुका है। किसने किसको कितना चंदा कब दिया, अब वो सब सामने आने लगा है। जो गोरख धंधा भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चला रही थी, चंदा दो धंधा लो और वसूली रैकेट, ईडी सीबीआई की इनकम टैक्स की रेट होगी और इधर जो है भाजपा को चंदा देकर मामला शांत किया जाएगा, उसकी कलई खुल चुकी है। अब सारे तथ्य सामने आ गए, किसने किसको कितना दिया, कब दिया, वो लगातार सामने आता जा रहा है। सवाल तो खैर एसबीआई पर भी उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करने से पहले मना क्यों किया, और क्योंकि सारा ब्यौरा उनके पास तैयार रखा था। दोस्तों, ये विज्ञापन दिखाते हुए सुप्रिया श्रीनेट ने कहा है कि इस विज्ञापन में 8,252 करोड़ का चंदा जो भाजपा को मिला है, लेकिन बड़े बड़े अखबारों ने इसे छापने से, इसे दिखाने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि वो डरे हुए हैं। इसीलिए साफ मना कर दिया गया है क्योंकि वो ये छापना ही नहीं चाहते, जबकि इसके लिए वो खुद पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। एक ये ऐड था, एक ये विज्ञापन था जिसमें हम 8,252 करोड़ का चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसको पेपर में छपवाना चाहते थे। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। वो डर गए, उन्होंने कहा हम ये नहीं छाप सकते हैं, जबकि ये विज्ञापन था, हम इसके लिए पैसे भी दे रहे थे। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेट का ये भी कहना है कि कुछ जो रीजनल अखबार है उन्होंने इसे छापा है, पढ़ा भी है और अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन बड़े अखबार आखिर क्यों डरे हुए हैं? सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेट। वो बार बार मोदी जी को तभी क्यों छापना चाहते हैं जब मोदी जी हीरो लगे और सही लगे। असलियत यह है कि गोरख धंधा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ है उस पर सवाल उठाना तो दूर, मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम मीडिया एक विज्ञापन छापने से कतरा रहा है। यह है देश में लोकतंत्र की हालत। उन्होंने ये भी पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, देश में डर और आतंक का माहौल क्यों बना दिया गया है। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दमन की राजनीति ने पूरे देश को डरा कर रखा हुआ है, पूरे देश में डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। आज अखबार सच छापने से डर रहे हैं और एजेंसियां अपना फर्ज निभाने से। भारतीय लोकतंत्र का जनता से वादा था, हर नागरिक स्वतंत्र और निर्भय होगा। भाजपा 140 करोड़ लोगों से उनकी आज़ादी, उनकी निर्भयता और उनका स्वाभिमान छीनने की कोशिश कर रही है, ये लोगों का कहना है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर कितने खौफ में है ये अखबार, ये बड़े बड़े मीडिया संस्थान विपक्ष के विज्ञापन छापने से भी साफ इनकार कर रहे हैं। कुछ अखबारों ने दबाव के बावजूद छापा कांग्रेस का विज्ञापन, क्योंकि वो लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, इसे बचाकर रखना चाहते थे, लेकिन गोदी मीडिया की आंखों का पानी एकदम मर चुका है। शायद इसीलिए विपक्ष की आवाज को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।